आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी न्यूज़ नेटवर्क। एक बार फिर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रहलाद राय एंड कंपनी से, और लॉरेंस रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। प्रहलाद सर, अभी अगस्त का महीना जो है गुजरा है पीछे। ऐसे में हमने देखा चने के भाव में बहुत तेज़ी आई, मंदी आई, उठा पटक जो है वो चली। अब ये अगला महीना शुरू हो गया सितंबर का। शुरुआती दौर में इस आज के दिन में चने का क्या भाव है, और तेजी है, मद्दी है, क्या कारण है इसका, ये बताइए। आज का भाव 79 का है और करीब 200 रुपये की मंदी है 3 दिन के अंदर। 3 दिन पहले यही चना 8100 रुपये था। ये तेज़ी मंदी का दौर अभी कम से कम 15-20 दिन और चलेगा। उसका कारण ये है, माल की थोड़ी शॉर्टेज है। कुछ स्टोरियों द्वारा शॉर्टेज मचाई गई है ताकि उनका चना बिक जाए। जो ऑस्ट्रेलिया से आने वाला 5 लाख टन चना, वो अगस्त से शिपमेंट का सारा लोड हो चुका है वहाँ से। उसका 40 दिन का समय होता है। अच्छा। वो सितंबर लास्ट में आएगा, प्लस अक्टूबर 15 अक्टूबर तक सारा आ जाएगा। क्योंकि वो जो शिपमेंट आनी वो थी माल वो अभी आया नहीं है, जिसकी बात नहीं है। अच्छा। वो आया नहीं, शिपमेंट का सौदे नहीं आए हैं। वैसे कंटेनर के तो डेली आ ही रही हैं। शिपमेंट का जो है वो आएगा सितंबर लास्ट में, अक्टूबर फर्स्ट में। तो क्या माना जाए कि उसके वो शिपमेंट आती है तो कुछ भावों में जो है गिरावट आएगी? बिल्कुल गिरावट आएगी, क्योंकि वो जो है चना है वो 6800 से लेकर 7200 रुपये तक के पड़ते का स्टोरियों के पास जेब में है। वो माल अभी तक बेचा नहीं है। ये बाज़ार को उछाल के अपना माल बेचने की कोशिश में है। हो सकता है सितंबर महीने में ये एक बार जंप मार के 8500 भी ले जाएं, 9000 भी ले जाएं, कोई बड़ी बात नहीं। शॉर्टेज मचा के वही चना नहीं है, चना सितंबर महीने में सितंबर महीने में होगा जो भी उठा पटक होगी। अक्टूबर में पूरा मंदे का ध्यान है, क्योंकि माल आ जाएगा। माल आएगा तो आखिरकार पूर्ति तो होएगी माल की। ऊपर से मटर आ रही है, मटर पूरी चने की पूर्ति कर रही है। पूरा रोल है मटर का, 30% का रोल पूरा चने के अंदर है। तो इसका जो है मटर का जैसे क्या भाव वगैरह क्या है? मटर का भाव है यहाँ 4500 रुपये का फिल्टर माल का। मटर दाल का भाव है 4600 4650। मटर बेसन का भाव है 5100 रुपये का क्विंटल के भाव है ये। तो मटर बेसन भी पूर्ति कर रहा है चना बेसन की, और चना दाल के अंदर मटर दाल का भी काफ़ी योगदान है। देखिए, जिस तरीके से अभी अगस्त के महीने में चने में तेज़ी भी देखने के लिए मिली, बीच के दिनों में गिरावट भी आई, लेकिन अचानक से बहुत तेज़ी चने के अंदर जो है बढ़ी है, और अभी तक जो है चने के अंदर तेज़ी बनी हुई है। कारण उसका यही बताया है, प्रहलाद जी बता रहे हैं कि मतलब अभी चना जो बाहर से शिपमेंट आनी थी वो अभी पहुंची नहीं है, जिसकी वजह से जो चना बीच में रुका हुआ है, लोग उसको उठा पटक कर रहे हैं, उसी में खेल रहे हैं। मतलब सितंबर के महीने में चने में अभी और तेजी आने की उम्मीद है। मतलब चलेगा, ये खेल चलेगा। हर शनिवार शुक्रवार को खेल शुरू हो जाता है। अच्छा। और सोमवार तक टाई फिश हो जाता है ये। शुक्रवार से खेल शुरू कर देते हैं स्टोरी। अभी माल की आमदनी ने 100-200 रुपये 300 रुपये बढ़ा देते हैं। ये मैं 4 शुक्रवार से देख रहा हूँ लगातार। ये जो महीना गया है अगस्त का, इसमें यही उठा पटक हुई है। ये उठा पटक करके इसमें बढ़ा दिए पैसे। तो इससे व्यापारियों को कितना नुकसान, कितना फ़ायदा हो रहा है? क्या व्यापारियों को क्या नुकसान है? उनका तो फ़ायदा है क्या? व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं है इसमें। दाल का सेल है नहीं बिल्कुल भी। ये ज़बरदस्त जो जिन्होंने माल ले रखा है ऑस्ट्रेलिया का, वही उठा पटक कर रहे हैं इस बाज़ारों में चने पे ताकि उनका माल बिक जाए। अभी जैसे ये बाहर से चना आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है जैसे बता रहे हैं आप, तो कितना चना आ रहा है? या जैसे आने के बाद में अब जैसे त्योहारों का सीज़न तो चल ही रहा है लगातार, अब और भी मांग बढ़ रही है क्या घरेलू? 5 लाख टन चना आ रहा है, जो कि अगस्त शिपमेंट था वो लोड हो चुका है। 5 लाख टन का मतलब 50 लाख बोरी। उससे काफ़ी पूर्ति हो जाएगी। 2 महीने के लिए पूर्ति हो जाए, उसके बाद फिर अपना यहाँ कर्नाटक का आ जाएगा, उससे अगले महीने महाराष्ट्र का आ जाएगा। तो जो भाव दिल्ली हैं वही भाव अभी महाराष्ट्र में है। तो आप ये देखिए भी तेज़ी कहाँ है। मतलब दोनों जगह अगर स्टेट की बात करें तो दोनों जगह भाव बराबर चल रहा है। हाँ, बराबर चल रहा है। जबकि क्या बता रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ, जबकि वहाँ का चना जो होता है 400-500 रुपये ऊंचा होता है, लेकिन
उस हिसाब से वहाँ पे मार्केट नहीं है। तो इसी से आप आइडिया लगाइए भाई चने के अंदर ज़्यादा तेज़ नहीं है। अगर कोई उठापटक होएगी तो खाली स्टोरियों की वजह से होएगी। ठीक है, तो मतलब ये माना जाए कि सितंबर के महीने में चने में जो है उठापटक हो सकती है। हो सकती है। ठीक है, तो उससे अब ये जो शिपमेंट आनी है ऑस्ट्रेलिया से जो आ रही है, ये सितंबर लास्ट में या अक्टूबर स्टार्ट में? अक्टूबर फर्स्ट 15 अक्टूबर तक सारा माल आ जाएगा। 10 दिन पोर्ट से आने में भी लगे, मतलब अक्टूबर का महीना पूरा मंदा रहेगा। आने आते ही मतलब सौदे होने शुरू हो जाएंगे। कुछ आने वाले बेच देंगे सितंबर की उठापटक में, वहाँ से लोडिंग में और पैकिंग में टाइम लगता है। खुला आता है ये माल। ठीक है, जितना भी शिप जो कंटेनरों से आ रहा है वो तो वैसे आ रहा है कट्टों में। जो अब माल आएगा शिपमेंट वो सारा खुला माल आता है, वहाँ पैकिंग होती है। कांडला पोर्ट पे भी आता है, बॉम्बे भी आता है, ज़्यादा बॉम्बे आता है। उसमें आने रूटीन घूमने में 10 दिन लग जाते हैं। जैसे मान लो कोई शिप पहुँचेगा 30 तारीख को, कोई पहुँचेगा 1 को, कोई पहुँचेगा 2 को, कोई पहुँचेगा 5 को। उसके बाद 10 दिन लग जाते हैं उसको। तो ऐसे में क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? अभी जो चने का व्यापार कर रहे हैं वो मतलब कैसे बाज़ार को संभालें या क्या रखें? मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही माल लें। ज़रूरत से ज़्यादा माल परचेज करना हानिकारक रहेगा। अभी हरड़ का दाल भी हमने देखा पीछे, उसमें भी बहुत मद्दी थी। तो क्या अब हरड़ में कुछ तेज़ी आई है देखने के लिए, कुछ मिल रही है या वहीं की वहीं रुकी? वहीं की वहीं रुकी हुई है। हरड़ दाल भी हरड़ में भी ज़्यादा तेज़ नहीं आएगा। जो हाँ मद्दा ही रहेगा। काफ़ी मंदा आ गया था, तो उसके बाद कुछ 10 रुपये के आसपास का सुधार हुआ है। अभी जैसे अभी ये बरसात का सीज़न भी रहा है, बहुत बारिश हुई कहीं पर, इससे भी व्यापार जो है कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ा है इस पे व्यापार पर। अब क्या लग रहा है कि जैसे अब ये मौसम बदल रहा है या इस बरसात से किसानों को फ़ायदा हुआ है? क्योंकि कई जगहों पर तो नुकसान की भी खबरें आई हैं। नहीं, चने में इस बारिश से कोई नफ़ा नुकसान कुछ नहीं हुआ। खाली जो माल था जो रुका हुआ है उसमें डंक लगने का खतरा है। उस वजह से भी माल निकलेगा गोदामों से। और किसान के पास तो है ही नहीं माल, सब व्यापारियों के पास है। वो ऑस्ट्रेलिया के चने का भी दबाव पड़ेगा, ऊपर से ये डंक लगने का भी खतरा है। माल अंदर का भी बिकवाल आएगा। ठीक है, क्योंकि किसान ने तो अब धान लगाया, तो धान के लिए तो पानी की पूर्ति, धान की पूरी पूर्ति होगी। धान की फसल बहुत अच्छी आएगी क्योंकि जो बरसात हुई है। बिल्कुल, अभी तक खेतों में पानी खड़ा है। मैं विजिट पे गया था हरियाणा, मैंने देखा वहाँ पूरा पानी खड़ा है धान के अंदर। क्योंकि देखिए बरसात का जो ये सीज़न गया है महीना, अभी इसमें किसान को तो इसमें इतना नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि धान और ईखों का जो है ये इस समय सीज़न है। ईख को भी पानी पूरा मिल गया है अच्छी मात्रा में, और जो धान को चावल को जो है वो भी पूरा अच्छे से पानी मिल गया है। किसान खुश है इस बरसात से। लेकिन जो चने का या दाल का जो बाज़ार के अंदर किसान की खेती पहुंची हुई है उसको कहीं से कहीं नुकसान होने के अनुमान है, क्योंकि जो व्यापारियों के पास में जैसे स्टॉक रखा हुआ है चने का या और दूसरी चीज़ों का, उसमें कहीं ना कहीं जैसे कीड़ा लगने का या आपने वो बताया डंक लगने का, उनका कहीं ना कहीं एक ख़तरा है। तो ऐसे में क्या जो जिन्होंने माल रखा हुआ है वो निकालेंगे इसको, क्योंकि ख़राब होगा नहीं तो? निकालेंगे और क्या। ऊपर से ये दिखने लग रहा है ना 50 लाख बोरी आने लग रहा है, तो इसलिए उठापटक इसमें ज़्यादा होगी। अभी मेरी एक स्टॉकिस्ट से बात हुई थी, उसके पास भी काफ़ी स्टॉक था, वो भी धीरे धीरे हल्का कर रहा है स्टॉक। हाँ, अभी जैसे बेसन की भी मांग बढ़ रही है, तो बेसन की पूर्ति कैसे हो रही है? बेसन की पूर्ति तो 30% तो मटर बेसन से हो रही है, बाकी ये जो डंक लगा हुआ चना आ रहा है उससे पूर्ति हो रही है सारी। तो इसके भाव में तो कुछ फ़र्क होगा? हाँ फर्क है, रेट घटेंगे इसके भी? नहीं, डंक वाला चना जो है वो 200-300 रुपये नीचा बिकता है। अच्छा। बढ़िया चने से, जैसे बढ़िया चने का भाव है 7,900 रुपये, वो बिकता है 7500, 7600, 7700, ऐसे ही क्वालिटी वाइज के हिसाब से। और किन चीज़ों में तेज़ी आने की संभावना है अगर मैं आपसे जानना चाहूँ? दालों में ही? नहीं, दालों में मेरा और दालों का काम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।
देखिए, जिस तरीके से चने का बाज़ार है, चने में बहुत ज़्यादा उठापटक देखने के लिए अब शुरुआती दिन से ही मिल रही है, और पीछे अगस्त के महीने में बहुत तेज़ी हुई, मंदी हुई, लेकिन ये लगातार इसमें बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। लेकिन सितंबर के महीने में जो है प्रहलाद राय जी का कहना है कि चने में और ज़्यादा उठापटक देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि अब जो ऑस्ट्रेलिया से 5 लाख टन चना आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जब देश के अंदर पहुंच जाएगा तो भाव में भी कहीं गिरावट आएगी, और जो उसकी पूर्ति है वो भी कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। आप इस पूरी खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप हमसे और क्या आगे की जानकारी लेना चाहते हैं। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।